I am scammer. अगर मैं आपको कहूँ कि एक कॉल उठाना या एक लिंक पर क्लिक करना आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग खत्म कर सकता है, तो क्या आप मानोगे? आज के टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड इतना स्मार्ट हो चुका है जितना हम सोच भी नहीं सकते। अनएजुकेटेड लोग तो इसका शिकार बन ही रहे हैं, बट एजुकेटेड लोग भी इसका शिकार बहुत बन रहे हैं। और सबसे डर वाली बात, फ्रॉड होने के बाद इंसान के पास कभी कभी कुछ नहीं बचता रिग्रेट के अलावा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है। Thank you. फ्रॉड लोग कैसे आपको ट्रैप करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हर पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकती है और आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताती हूँ। ये मेरी खुद की एक क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ है। उनके पापा सऊदी में काम करते थे और एक दिन उनके पास कॉल आती है कि आपके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और कंडीशन सीरियस है। सोचो, एक बेटी के लिए ये सब सुनना कितना स्कैरी होता है। और उस टाइम सुबह के 7 बजे थे, घर में कोई उठा हुआ भी नहीं था जो वो उनसे डिस्कस करती। और उसको इतना ध्यान भी नहीं रहा कि एक बार अपने पापा को कॉल करके वो पता कर सकती। तो स्कैमर इतनी पैनिक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं कि आप पेमेंट करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर आप सोच ही सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। उन्होंने पैनिक होकर पैसे ट्रांसफर कर दिए पूरे 15,000, क्योंकि उस टाइम उन्हें अपने पापा नजर आ रहे थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कॉल फेक थी, कम्प्लीटली फेक थी, क्योंकि उनके पापा बिल्कुल ठीक थे। दोस्तों, स्कैमर सिर्फ पैसा नहीं चुराते, वो इमोशंस का भी बहुत फायदा उठाते हैं। और सच में ये वीडियो बनाने के लिए मेरी कोई स्क्रिप्ट की स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंस है जो मेरी खुद की क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि एक आदमी है रमेश नाम का। उसके पास एक दिन अचानक कॉल आती है कि सर, हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपको हमें बस एक ओटीपी बताना है, आपका एटीएम चालू हो जाएगा। रमेश घबरा जाता है कि एटीएम से मुझे अगर पैसे कभी निकालने पड़ गए, ना निकले तो इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। तो वो ओटीपी बता देता है। ओटीपी बताने के बाद उसके अकाउंट से 50,000 रुपए कट जाते हैं, जो कि उसने बहुत मेहनत से कमाए थे। उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं, उसके पास बचा सिर्फ रिग्रेट। तो दोस्तों, रमेश जब तक सब कुछ समझ पाता, जब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे रमेश की कोई गलती नहीं थी, यहाँ पे गलती रमेश की नहीं थी, यहाँ गलती थी अवेयरनेस की। चलो अब समझते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड होता कैसे है। फ्रॉड लोग, स्कैमर लोग पहले आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और नॉर्मल डाटाबेस के थ्रू, और फिर इसी इंफॉर्मेशन के जरिए वो आपको ट्रस्ट दिलाते हैं। पुलिस बनकर, कंपनी बनकर, बैंकर बनकर, ऑफिसर बनकर, और फिर वो इमरजेंसी क्रिएट कर देते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का फर्स्ट फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा डेंजरस। फ्रॉड की शुरुआत होती है एक सिंपल कॉल से। पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं जो उन्होंने कलेक्ट कर रखी होती है, जैसे कि सर, मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो उस बैंक का नाम लेते हैं कि सर, मैं उस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट इस बैंक में जब से है, सर आपका अकाउंट में ये प्रॉब्लम हो गई है, आप हमें ओटीपी बता दीजिए। आप पैनिक में आकर ओटीपी बता देते हैं और ओटीपी आप जब तक समझ पाते हैं, जब तक आपके अकाउंट से पैसे खत्म हो जाते हैं, जैसे कि रमेश के केस में हुआ था। ये रियलिटी है, ये बहुत से लोगों के साथ हो चुका। तो ओटीपी किसी को ना बताएं। तो यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है कि बैंक कभी भी अपने कस्टमर से किसी भी तरह का ओटीपी नहीं मांगता है, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इतना ध्यान रखिए कि बैंक से कभी भी आपको ओटीपी के लिए कॉल आए, आप कभी भी ओटीपी मत बताइएगा। सेकंड फ्रॉड पर आता है फेक लिंक्स। आपने ये तो देखा होगा, क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे फोन पर भी मैसेजेस आए हैं। मैसेजेस ऐसे आते हैं कि सर, आपने 25,000 रुपए जीते हैं। आप उसे देखकर खुश हो जाते हो और बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो एकदम रियल वेबसाइट आपको नजर आती है या रियल ऐप की तरह आपको नजर आती है, बट वो पूरा कम्प्लीटली फेक लिंक होता है।
फिर उस लिंक पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आती है। अगर आप लॉगिन करते हैं अपने डिटेल्स के साथ तो वो सारी डिटेल फ्रॉड के पास चली जाती है, आपका सारा डाटा चला जाता है फ्रॉड के पास। अब बारी है थर्ड स्कैम की, जॉब स्कैम। आपके पास वर्क फ्रॉम होम के मैसेज आते होंगे या आपने कभी अप्लाई किया होगा तब भी आपको मैसेज आते होंगे, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम करें, 50,000 रुपए पर डे पर मंथ, ये सब मैसेजेस आते हैं और कहा जाता है कि हम आपको ये सब अमाउंट अर्न करके दिखाएंगे। अमाउंट अर्न करके भी दिखाते हैं वो सब लोग, छोटे छोटे अमाउंट जो आपको ट्रस्ट हो सके। उसके बाद वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस दो, ये टास्क अनलॉक करने के लिए, वो टास्क अनलॉक करने के लिए। और जब आप पेमेंट डालते हो, पेमेंट ट्रांसफर करते हो तो वो लोग गायब हो जाते हैं। साले को छोड़ूंगा नहीं। सीरियसली ये भी एक रियल इंसिडेंस है जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। कोरोना में और कोरोना के बाद मैं कुछ प्लेटफॉर्म पर गई वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च करने। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे अपने नंबर डाले, अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, मुझे कहीं भी वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं मिली। फिर अचानक से 2 साल पहले मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री जॉब है आपके लिए। ये मुझे एक नंबर भी दिया गया था कि इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। मैंने बात की, कोई लड़की थी, मैंने बात करी, सब उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप ऐसे करना, ये फॉर्म फिल करना, ये आधार देना, वो आधार देना, ठीक है। उसके बाद मैंने सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग की। मैंने पहले उनसे ये पूछा कि ये कोई फेक तो नहीं है ना, क्योंकि आजकल फेक बहुत चल रहे हैं, अब मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दूंगी तो मसला हो जाएगा, आप मुझे ट्रस्ट दिलाइए। कह रही नहीं, आप देखो जाके हमारी वेबसाइट चेक कीजिए, बहुत लोग अर्न कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो बोलने लगी, मुझे ट्रस्ट बिल्ड हो गया क्योंकि मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल भी नहीं रही थी, वो पहली वर्क फ्रॉम होम जॉब मिली थी मुझे। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने सब उनके अकॉर्डिंग किया। मुझे कहा गया ये टास्क आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है और आप ये सब फॉर्म फिल कर दीजिए। मुझे एक ऑनलाइन फॉर्म आया, मैंने वो साइन कर दिया। मुझे मेरे आधार कार्ड की पिक मांगी गई, मैंने वो भी सेंड कर दी। उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये काम आपको ऐसे करना है और मिस्टेक हुई तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार पैसे तो मैं उसमें से काट दूंगी जो मेरी सैलरी आएगी, ठीक है। 14,000 उन्होंने कहा था कि आपको 14,000 सैलरी मिलेगी, आप इसको कंप्लीट कीजिए टास्क को 5 दिन में। मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, मुझे था भी और नहीं भी था कि 14,000 कैसे मिल सकते हैं 5 दिन काम करके। फिर भी वो डाउट के चलते मैंने काम किया। काम मैंने ऐसा किया कि मैंने दिन रात लगा दिए। मैंने कोई वेब सीरीज, कोई ड्रामा कुछ नहीं देखा। मैं वो काम करती रही, खाना खाया, काम करती रही, खाना खाया, काम करती रही। उसमें मुझे ऊपर एक फॉर्म दिया जाता था और नीचे खाली फॉर्म दिया जाता था। उसमें नाम, नंबर, एड्रेस एंड स्टेट और कार्स के नाम दिए जाते थे कि ये सब आप इसमें नोट डाउन कीजिए। मैं वो सब करती थी, डबल और ट्रिपल चेक करती थी कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गलती हो गई तो आपके पैसे कटेंगे। उन्होंने मुझसे कहा था आपके पैसे कटेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, 1-2 फॉर्म में कोई गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पैसे कट जाएंगे। पूरे 5 दिन काम करने के बाद, रीचेक करने के बाद, रीचेक करने के बाद मैं उनको फॉर्म देती हूँ। फिर वहाँ से मुझे दूसरी लड़की कॉल करती है कि मैम आपको ये जॉब दी गई थी, आपने फॉर्म गलत फिल किए हैं, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तभी आपको आपकी सैलरी मिलेगी। मैंने कहा मेरी सैलरी कितनी थी? उन्होंने कहा 14,000 आपकी सैलरी थी। मैंने कहा 14,000 मेरी सैलरी थी तो आप उसमें से ही डिडक्ट कर लीजिए, हिसाब वही हो जाएगा। तो मैं जब तक समझ चुकी थी कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ स्कैम हो रहा है। जब मैंने उनसे कहा कि जो मेरी मिस्टेक के पैसे हैं आप वो मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लीजिए, उन्होंने कहा नहीं मैम ऐसा रूल नहीं है, आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी सैलरी मिलेगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं करूंगी आपको कोई पेमेंट, पहले आप मेरी सैलरी दीजिए, मैं उसमें से आपको डिडक्ट करके दे दूंगी जितनी मेरी मिस्टेक हुई है फॉर्म में, या फिर आप मुझे पहले मेरी सैलरी दे दो, मैं उसमें से दे दूंगी, या फिर आप डिडक्ट करके जो मेरी मिस्टेक है उससे मेरी सैलरी जो बचे वो मुझे दे देना। बट वो कहती रही नहीं मैम ऐसा नहीं है, आपको अलग से ट्रांसफर करने पड़ेंगे पैसे। मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने फोन कट कर दिया।
फिर अगली बार फोन आता है, फिर यही बहस चलती है। मैं बोलती हूँ पहली बात तो मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, मैंने इतनी बार एक एक फॉर्म चेक किया है कि मेरी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती है। उन्होंने कहा नहीं मैम, आपकी ये मिस्टेक हुई है फॉर्म में फिल करने में। मैंने रिप्लाई किया कि फॉर्म में मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, तो कोई बात नहीं, मैं वो दोबारा कर देती हूँ। वो लोग फिर भी नहीं माने। तीसरी कॉल आती है तीसरे बंदे की, वो होता है लड़का। मुझसे कहता है आपने ये जॉब अप्लाई की थी, अब हमने आपको ये जॉब दी, आपने फॉर्म गलत किए तो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मैंने सेम उनसे वही बहस की कि आप मेरी सैलरी दे दो या मैं उसमें से डिडक्ट करके दे दूंगी अपनी मिस्टेक के, या फिर आप कट करके मेरी सैलरी दे दो, या फिर मुझे फॉर्म दोबारा फिल करने के लिए दे दो। उन्होंने वही बहस की वो जो 2 लड़कियों ने की थी। फिर वो मुझे धमकाने पर आ गए कि आपसे एक सिग्नेचर लिए थे फॉर्म पे। मैंने कहा आई रिमेम्बर, आपने मुझसे फॉर्म पे साइन लिए थे, तो मैम आपको हमारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने कहा ये कोई रूल नहीं होता है। तो वो बोलने लगे कि मैम आपको कोर्ट आना पड़ेगा, हमारा वकील आपको कॉल करेगा, आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। मैं पूरी उन पे हावी हो चुकी थी जैसे वो मुझ पे हावी हो रहे थे। मैंने कहा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम हो लोग स्कैमर। मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ इन तीनों नंबर से। वो फोन जब तक कट हो चुका था। फिर ये सब बात मेरी सिस्टर को पता चली, मेरी अम्मी को पता चली। सबने यही कहा कि ऐसी कोई जॉब नहीं होती जो 14,000 5 दिन में दे। यहाँ पर कोई और बच्चा होता तो शायद वो डर जाता, बट मैं नहीं डरी क्योंकि मुझे पता था ये मेरे साथ स्कैम हुआ है। फोर्थ आता है स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड। रैंडमली आपके पास एक कॉल आती है, कहा जाता है कि वो बैंक से बात कर रहे हैं, आपके अकाउंट में कुछ डिफिकल्टीज हो गई है, अगर आप ये प्रोसेस करेंगे, ये ऐप वगैरह डाउनलोड करेंगे तो आपकी डिफिकल्टीज सॉल्व हो सकती हैं। या फिर कोई कंपनी बनकर बात करती हैं कि आपको ये जॉब दे रहे हैं हम, ये ऐप डाउनलोड कीजिए, लोगों से डाउनलोड करवाएं, ये सारे प्रोसेस कीजिए, आप अर्न कर सकेंगे। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड भी होते हैं। फिर वो आपसे एनी डेस्क जैसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं आपसे और सारा कंट्रोल, सारा एक्सेस उनके पास चला जाते हैं आपके फोन का सारा डाटा, ओटीपी, मैसेजेस, ईमेल आईडी, बैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। और देखते ही देखते आपके अकाउंट का सारा पैसा उनके पास चला जाता है। फिफ्थ आता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये बहुत डेंजरस होता है। कुछ लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर फेक आईडी बनाकर आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका नाम किसी इलीगल केस में आ चुका है, अगर ये बात बाहर न आए तो आप हमें पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, आपका केस दब जाएगा। कुछ लोग डर के मारे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। सिक्स्थ आता है इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट स्कैम। ये फ्रॉड कैसे होता है? आपको कॉल आती है, सर हम आपके पैसे डबल करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपसे वो ज्वाइन करवाते हैं। वो आपका ट्रस्ट पाने के लिए फेक स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं और शुरुआत में छोटा छोटा अमाउंट भी आपको अर्न करके दिखाते हैं ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सके और आप और इन्वेस्ट कर सको। और जैसे ही आप अपना बड़ा अमाउंट डालते हो वो लोग गायब हो जाते हैं, ग्रुप से भी गायब, टेलीग्राम से भी गायब, उनके फोन भी बंद हो जाते हैं क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं कब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो और कब आप बड़ा अमाउंट उनको पे करो। सेवंथ फ्रॉड पर आता है ऑनलाइन गेम स्कैम। फ्री डायमंड, फ्री यूसी, फ्री कॉइन्स या फिर कोई फेक ऐप आपसे डाउनलोड करवाते हैं और आपका अकाउंट हैक हो जाता है और आपका सारे पैसे खाली। पैसे किसको नहीं कमाने, पैसे सबको कमाने हैं, सबको अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करनी है। सो मैंने ऑनलाइन देखा कि ऑनलाइन में पैसे कैसे कमा सकती हूँ, कोई ऐप डाउनलोड करके या सर्वे करके। सो मैंने सर्वे का एक चुना, ठीक है। सो मैंने वेबसाइट पर गई और ऐप डाउनलोड किया। ऐप डाउनलोड करने के बाद मेरे पास पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन आए, नॉर्मल में फिल करती रही नॉर्मल क्वेश्चन, सब कुछ सही चल रहा था। फिर 10 से 15 मिनट बाद मेरे पास एक ऐसा सर्वे आया जिसमें मेरा नाम पूछा गया। मुझे लगा चलो ये तो नॉर्मल है, नाम बता देती हूँ। नाम मैंने टाइप कर दिया, अपना रियल नेम जो मेरा है सानिया। देन उसके बाद मुझसे पूछा गया आप कहाँ रहते हो। मैंने नहीं बताया, सच बताऊं मैंने नहीं बताया, मैंने वहाँ पे एड्रेस गलत डाल दिया कि मैं कहाँ रहती हूँ। उसके बाद मुझसे मेरी ईमेल आईडी पूछी गई, मैंने वो भी रॉन्ग बता दिया।
उसके बाद मुझसे ये पूछा गया कि आप कहाँ तक पढ़ी हो, मैंने वो भी रॉन्ग बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा बैंक अकाउंट यूज करते हो, कौन सा है आपका, पीएनबी, कोटक, कौन सा यूज करते हो। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने वो ऐप डाउनलोड नहीं किया, उसके बाद मैंने वो ऐप डिलीट कर दिया। तो ऐसी चीजों को भी आप अवॉइड करें। अगर सब घर बैठे ऑनलाइन सर्वे से, ऑनलाइन गेम से इतना पैसा कमा पाते तो कोई जॉब सेक्टर में जॉब क्यों करता, सब घर बैठे कमा रहे होते। सो ये ऑनलाइन फेक होती है, मोस्टली 99% ये सब फेक होता है। अगर आप इन स्कैम से बचना चाहते हो तो पैनिक में आकर कभी भी डिसीजन मत लो। अपना पिन और अपने OTP किसी के साथ शेयर मत करो। अननोन कॉल्स पर ट्रस्ट मत करो, अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करो और अननोन एप्स डाउनलोड मत करो। बैंक कभी भी हमें कॉल करके हमारी डिटेल्स नहीं मांगता है, उनके पास ऑलरेडी डिटेल होती हैं। तो अवेयर हो जाओ, ये सब बातें अपने दिमाग में घुसा लो। किसी भी मैसेज, किसी भी कॉल, किसी भी पर्सन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितना बड़ा ऑफर उतना बड़ा स्कैम। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको फौरन एक्शन लेना है। आपको अपने बैंक कॉल करना है और उनको सारी बातें बता देनी है। और आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी है 1930 और उनको आपको सारी डिटेल बता देनी है। या फिर आप साइबर क्राइम वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। वेबसाइट है cybercrime.gov.in। अपने कार्ड्स ब्लॉक करवाओ, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करो। जितनी जल्दी आप ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, सारे प्रोसेस आप फौरन कंप्लीट करते हैं उसी दिन, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पैसे मिलने के। आप ये मत समझना कि फ्रॉड बहुत स्मार्ट होता है, स्कैमर लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बल्कि वो इंतजार करते हैं कि हम कब कौन सी छोटी गलती कर दें। इसलिए अवेयर रहो और सेफ रहो। अगर आपको मेरी वीडियो ये समझ आई है तो आप कभी भी स्कैमर्स के झांसे में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप मेरी इन बातों से बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हो। अब ये वीडियो आपने तो देख ली है, आप अवेयर हो चुके हो, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी अवेयर करो। और जिनके साथ आपके रिलेटिव या कहीं भी आपके जानने में फ्रॉड हो चुका है उनके साथ, उनको भी शेयर करो। और जिनको आप चाहते हो उनके साथ फ्रॉड ना हो तो उनको भी शेयर करो। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है और मैं चाहती हूँ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, सब स्कैम से बचें। अगर आप भी इस वीडियो के थ्रू किसी को अवेयर करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।